गुड इवनिंग बच्चों। द नाइफ फ्रेंड के दूसरे सेगमेंट में आप सभी का फिर से स्वागत है। पहले सेगमेंट में हमने पढ़ा कि केशव और श्यामा दो भाई बहन किस प्रकार अपने घर में छज्जों पर पंछियों के हलचल को देख करके अति उत्साहित थे। वो उन पंछियों के द्वारा किए गए काम, वो उन पंछियों के आने जाने की क्रिया, उन सभी को देख करके इतने उत्साहित थे कि वो अपने मन पसंदीदा जलेबी और दूध का नाश्ता तक भूल जाया करते थे। उन पंछियों के क्रियाकलापों के द्वारा को देखकर उनके मन में बहुत सारे तरह तरह के प्रश्न उठते थे और वो जानना चाहते थे कि आखिर उस छज्जे पे है क्या। इसके लिए उन्होंने बहुत सारे उपाय किए। अब हम आगे देखेंगे कि उन्होंने क्या क्या किया। तो फिर आइए शुरू करते हैं द नाइफ फ्रेंड सेगमेंट 2। श्यामा थॉट एडमायरिंगली हाउ क्लेवर हर ब्रदर वाज। श्यामा प्रसन्नतापूर्वक यह सोच रही थी कि उसका भाई कितना बुद्धिमान है। इट वॉज द मंथ ऑफ समर। वो गर्मी का महीना था। बाबूजी हैड गॉन टू वर्क। बाबूजी काम पर चले गए थे। हैविंग पुट बोथ चिल्ड्रेन टू स्लीप। उन दोनों बच्चों को सुलाकर। माँ हैज लेन डाउन टू रेस्ट। माँ भी आराम कर रही थी। बट द चिल्ड्रेन वेयर नाउ वेयर नियर स्लीपिंग। पर उन बच्चों की आंखों में नींद थी ही नहीं। आइज शट। उन्होंने आंखें बंद की थी। दे हेल्ड देयर ब्रेथ एंड वेटेड फॉर द राइट मोमेंट। वो सही समय का इंतज़ार कर रहे थे अपनी सांसों को रोक कर। एज सुन एज दे वेयर श्योर माँ वाज asleep। जैसे ही वो इस बात से श्योर हो गए, जैसे ही उन्हें विश्वास हो गया कि माँ सो चुकी है, दे गोट अप क्वाइटली। वो धीरे से उठे। अनलैच द डोर। दरवाजे की चिटकनी को खोला। एंड क्रेप्ट आउट। और दबे पैरों से बाहर चले गए। Soon they were making preparation to safeguard the eggs। जल्द ही वो अंडों की सुरक्षा के लिए प्लान बनाने लगे, योजना तैयार करने लगे। केशव ब्रॉट अ स्टूल फ्रॉम द रूम। केशव कमरे से एक स्टूल लेकर आया। बट इट वाज स्टिल नॉट हाई इनफ टू रीच द कॉर्निस। पर यह टूल अभी भी उस छज्जे तक पहुंचने के लिए काफ़ी नहीं था। ही देन ब्रॉट अ स्मॉल बाथिंग स्टूल टू प्लेस अंडर द फर्स्ट एंड जिंजरली क्लाइम्ड ऑन टॉप। इसके बाद वो अंदर से एक छोटा सा स्नान करने वाला स्टूल लेकर आया और उसे नीचे पहले वाले टेबल के नीचे लगाकर वो ऊपर चढ़ गया। श्यामा हेल्प अप स्टूल विथ बोथ हैंड्स। श्यामा ने दोनों हाथों से स्टूल को पकड़ रखा था। इट्स अनइवन लेग्स मेड इफ रादर वोबली एंड इफ टिप्ड स्लाइटली। अगर थोड़ी सी भी गलती हो, थोड़ी सी भी मिस्टेक हो तो इसके अनइवन लेग्स जो है ऊपर नीचे वो उसे गिरा सकते थे। विच एवर वे द प्रेशर इंक्रीज। इसी बीच प्रेशर बढ़ता जा रहा था, तनाव बढ़ता जा रहा था। ओनली केशव न्यू वाट फियर वाट ड्रीड असाइल्ड हिम एट द मोमेंट। सिर्फ केशव को पता था, सिर्फ केशव जानता था कि गिरना और चोट लगने का दर्द क्या होता है। केशव डरा हुआ था। ही वुड ग्रैब द कॉर्निस टू स्टडी हिमसेल्फ। उसने खुद से भी धीरे से कॉर्निस को, छज्जे को पकड़ रखा था। एंड स्कॉल्ड श्यामा अंडर हिज ब्रेथ। और श्यामा को उसी प्रकार डांट भी रहा था। होल्ड फास्ट और आई विल कम डाउन एंड बीट यू नाइसली। जोर से पकड़ के रखना वरना मैं नीचे आऊँगा और फिर तुम्हें पीटूँगा। बट पुअर श्यामा's अटेंशन was taken up by the cornice। पर बेचारी श्यामा, जिसका ध्यान उस छज्जे के ऊपर लगा हुआ था, टाइम
and again her mind veered in that direction and her grip on the stool slackened. कुछ देर में वो उसके जो उसकी जो नज़र थी, उसकी जो सोच थी, वो छज्जे की तरफ वापस चली जाती थी और जो स्टूल के ऊपर स्टूल को जो पकड़ रखा था उसने, उसकी पकड़ धीरे धीरे ढीली होती जाती थी. द मोमेंट केशव's हैंड रीच द कॉर्निस, और वह समय आया जब केशव के हाथ छज्जे तक पहुंच चुके थे. द बर्ड्स फ्ली अवे, जैसे केशव के हाथ छज्जे पर पहुंचे, जो पंछी थे वो उड़ गए. केशव सॉ सम ट्विग्स स्कैटर्ड ऑन द कॉर्निस एंड 3 legs लाइन ऑन देम. केशव ने देखा कि कुछ टहनियाँ छज्जे के ऊपर बिखरी पड़ी है और उन टहनियों के बीच में 3 अंडे हैं. There was no nest like the ones he had seen on the trees. जैसा केशव ने पेड़ों के ऊपर घोंसले को देखा था, यहाँ वैसा बिल्कुल भी नहीं था. श्यामा आस्क्ड, कैन यू सी एनी चिक्स भैया? श्यामा पूछती है, क्या तुमने किसी चूजे को देखा भैया? There are 3 eggs. The chicks haven't come out yet. यहाँ पर 3 अंडे हैं और इनमें से चूजे अभी तक बाहर नहीं आए हैं. Show me भैया, how big are they? भैया मुझे भी दिखाओ, ये कितने बड़े हैं. I will, मैं तुम्हें दिखाऊंगा. But first bring some rags to lay under the eggs. पर तुम पहले जाओ और कुछ रैग्स, कुछ टहनियाँ और ले करके आओ जिन्हें मैं अंडों के नीचे रख सकूं. The poor eggs are lying on twigs and straw. ये बेचारे अंडे टहनियों और बिचालियों के ऊपर यूं ही पड़े हुए हैं. श्यामा run out and returned with a piece of cloth torn out from an old sari. श्यामा दौड़ कर जाती है और पुरानी साड़ी के फटे हुए टुकड़े को लेकर वापस आती है. केशव leaned to take it from her. केशव उस फटे हुए साड़ी के टुकड़े को श्यामा से लेने के लिए झुकता है. folded it, उसे मोड़ता है. a number of times to make into a cushion and placed it under the egg. उसे वो कई परत में मोड़कर एक कुशन, एक गद्देदार गद्दा बनाता है और उसे अंडे के नीचे रख देता है. I also want to see them भैया, मैं भी उन्हें देखना चाहती हूँ भैया. श्यामा प्लीड, श्यामा ने अनुरोध किया, रिक्वेस्ट किया. यस यस, हाँ, आई विल शो देम ऑफ यू, मैं तुम्हें उन्हें दिखाऊंगा. बट फर्स्ट ब्रिंग द बास्केट सो दैट आई कैन मेक अ रूफ, रिप्लाइड केशव. लेकिन पहले तुम जाओ और एक टोकरी लेकर आओ जिससे मैं एक छत बना सकूं. श्यामा हैंडेड द बास्केट फ्रॉम बिलो एंड सेड. श्यामा नीचे से बास्केट को पकड़ाती है और कहती है, नाउ यू कम डाउन, इट्स माई टर्न. नहीं, अब तुम नीचे आओ, अब मेरी बारी है. केशव रेस्टेड द बास्केट अगेंस्ट द ब्रांच एंड सेड. केशव ब्रांच के अगेंस्ट, ब्रांच के पास उस बास्केट को रखता है और फिर कहता है, गो ब्रिंग द वाटर एंड ग्रेन. जाओ कुछ पानी और कुछ अनाज ले करके आओ. लेट मी गेट डाउन एंड देन यू कैन हैव अ लुक. मुझे नीचे उतरने दो, उसके बाद फिर तुम देखना. श्यामा ब्रॉट अ बॉल ऑफ वाटर. श्यामा एक कटोरी में पानी लेकर आती है. एंड राइस टू, और चावल के दाने भी. केशव प्लेस्ड देम बॉल अंडर द बास्केट एंड क्लाइम्ब डाउन सॉफ्टली. केशव उस बास्केट के अंदर उस कटोरी को रखता है और धीरे से नीचे उतर जाता है. श्यामा बेग्ड वंस अगेन. श्यामा एक बार फिर से उससे अनुरोध करती है, भैया हेल्प मी क्लाइंब अप टू शो दैट आई कैन सी. भैया प्लीज़ मुझे भी ऊपर चढ़ने में मदद करो ताकि मैं उन्हें देख पाऊँ. यू विल फॉल डाउन, तुम गिर पड़ोगी. आई वॉन्ट फॉल डाउन भैया, मैं नहीं गिरूंगी भैया. यू होल्ड द स्टूल, तुम स्टूल को पकड़े रहना. नो नहीं, नो नहीं नहीं. इफ़ यू फॉल डाउन, अगर तुम गिर जाओगी, माँ विल मेक चटनी बोथ ऑफ मी. माँ हम दोनों की चटनी बना देगी. शी विल एक्यूज मी
ऑफ हेल्पिंग यू अप, वो मुझ पे आरोप लगाएगी तुम्हें ऊपर चढ़ाने के लिए, वो मुझे डांटेंगी। What will come out of your seeing them anyway? What will come out of your seeing them anyway? और वैसे भी तुम्हें उन्हें देख करके क्या होने वाला है। Now the eggs are comfortable. अब वो अंडे बहुत आराम से हैं। When they hatch, we will both look after the chicks. जब उनमें से बच्चे बाहर निकल के आएंगे तो हम उन चूजों की देखभाल मिलकर करेंगे। The two birds would approach the cornice only to quickly fly away again. Keshav wondered if they were scared and he took away the stool. ये पंछियाँ हमारे द्वारा लगाए गए स्टूल को देखेंगी तो फिर वो यहाँ से भाग जाएंगी। श्यामा वाज टीयरफुल, श्यामा की आंखों में आंसू थे। यू डिडंट शो मी, तुमने मुझे नहीं दिखाया। सी कंप्लेंट, उसने शिकायत की। आई विल टेल माँ, मैं माँ से कह दूँगी। आई विल वैश यू इफ़ यू टेल माँ, मैं तुम्हें पीटूँगा अगर तुमने माँ को कहा। देन वाई डिडंट यू शो मी, तो फिर तुमने मुझे क्यों नहीं दिखाया। एंड व्हाट इफ़ यू हैड फॉलन डाउन एंड ब्रोकन योर हेड, और बताओ अगर तुम गिर जाती और तुम्हारा सर फूट जाता तो। सो व्हाट, तो क्या, बिग डील, कोई बात नहीं। यू जस्ट वेट, तुम बस देखो। आई विल टेल माँ, मैं माँ को कह दूँगी। जस्ट देन द डोर ओपन एंड माँ कैम आउट, तुरंत दरवाज़ा खुलता है और माँ बाहर आती है। शिल्डरिंग हर आइज फ्रॉम द ब्लेजिंग सन, इस चमकते हुए धूप में अपनी आंखों को मलते हुए। व्हाट आर यू टू डूइंग आउट देयर इन द सन, तुम दोनों बाहर धूप में क्या कर रहे हो। सी आस्ट, उसने पूछा। हु ओपन द लेज, छिटकिनी किसने खोली थी। हाउ मैनी टाइम्स डू आई हैव टू टेल यू नॉट टू कम आउट इन द आफ्टरनून, मैंने तुम लोगों से कितनी बार कहा है कि दोपहर के समय में बाहर नहीं निकला करो। केशव हैड ओपन द लेज, केशव ने कुंडी खोली थी। बट श्यामा डिडंट से दैट टू माँ, पर श्यामा ने माँ को नहीं बताया। शी वॉज स्केयर्ड दैट ही माइट गेट बीटिंग, वो डरी थी, उसे डर था कि कहीं उसे पिटाई ना पड़े। केशव वॉज अफेयर्ड दैट श्यामा माइट सिक्वल, केशव को भी डर लगता, केशव भी डरा हुआ था, केशव के मन में भी डर था कि कहीं श्यामा कह ना दे। he had not shown her the eggs, क्योंकि उसने उसे अंडे देखने नहीं दिए थे। एंड सो didn't trust her, इसलिए वो उसके ऊपर विश्वास नहीं कर पा रहा था। whether श्यामा was silent out of love or because she was party to the crime it is a matter of some conjecture. Shama was silent out of love or because she was party to the crime is a matter of some conjecture. श्यामा अपने भाई से प्यार की वजह से चुप थी या फिर वो डर की वजह से कि इस क्राइम, इस पार्टी में वो दोनों मिलकर शामिल थे, इस गलती में वो दोनों शामिल थे, शायद यही अनुमान लगाया जा रहा था। परहैप्स इट वाज बोथ, शायद ये दोनों। तो बच्चों, ये द नाइफ फ्रेंड का दूसरा सेगमेंट आज ख़त्म होता है। इस दूसरे सेगमेंट से जो कॉम्प्रिहेंशन चेक के दौरान 3 प्रश्न निकल के आते हैं, वो प्रश्न है वेयर डिड द बर्ड्स ले देयर एग्स। सेगमेंटों के कॉम्प्रिहेंशन चेक 2 में पहला प्रश्न, द फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड केशव मैनेज टू रीच द कॉर्निस। छज्जे तक पहुंचने के लिए केशव ने क्या क्या किया था। केशव छज्जे तक किस प्रकार पहुंचा। व्हाट डिड श्यामा बेग ऑफ केशव, श्यामा ने केशव से किस चीज़ के लिए अनुरोध किया। वाई डिड श्यामा कीप क्वाइट इन फ्रंट ऑफ मदर, श्यामा माँ के सामने चुप क्यों थी। इन तीनों प्रश्नों के जवाब हमें इस सेगमेंट में मिलेंगे। इस द नाइफ फ्रेंड के अंतिम और तीसरे
सेगमेंट के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक आप इस स्टोरी को देखें, समझें, पढ़ें और जितने भी हाइलाइटेड वर्ड है, जिन अक्षरों के ऊपर पीले रंग से हाईलाइट किया गया है, उनके मीनिंग आपको यहाँ मिलेंगे। आप मीनिंग को देखें और उसके बाद फिर उसे अपने कॉपी में डाउन करें, राइट डाउन करें। इस स्टोरी को अपने हिसाब से समझें। कुछ प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे संपर्क करें। तब तक के लिए धन्यवाद।